ओम शांति। शादी जिससे लिखी है उसी से होगी, वो इंसान पहले से आपके लिए तय हो चुका है। आजकल दुनिया में अधिकतर लोग कहते हैं अगर मेरी शादी उससे हो गई होती ना, उससे हो गई होती तो आज मैं सुख भोग रही होती, और तेरे साथ तो सिर्फ दुख ही दुख मिले हैं। देखिए, आज शादी को लेकर के बहुत लोग इस चीज़ से परेशान होते हैं कि मेरी शादी वहाँ हो जाती, इससे हो जाती, उससे हो जाती तो मैं बहुत खुश होती। इसी प्रकार के बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं। जो एक कमेंट आया है कि मेरे पापा मेरी शादी 2022 में कहीं और करना चाहते थे, और फिर उनका मन ऐसा हुआ, उनका मन बदल गया और उस लड़के से शादी नहीं की। वो लड़का बहुत अच्छा था, बहुत अमीर था, और फिर मेरी शादी 1 साल के बाद कहीं और हो गई है। तो जहाँ मेरी शादी हुई 1 साल तक तो मैं उनके साथ खुश रही, और उसके बाद अब मैं बहुत परेशान हूँ उनसे, मैं इनसे खुश नहीं हूँ, तो मेरी शादी उस लड़के से क्यों नहीं हुई। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों के कमेंट, कॉल, मैसेज आते रहते हैं। तो आज उनके जवाब के लिए ही ये वीडियो बना रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि वहाँ हो जाती तो मैं बहुत खुश होती, कितना चाहता था मुझे, कितना चाहती थी मुझे वो, और मैंने ही भाव नहीं दिया उसको, तो सॉरी, आप गलत हैं जो ऐसा सोच रहे हैं। आपकी शादी इन्हीं से ही होनी थी जहाँ आपकी शादी हुई है। जितना मर्जी आप चाह लेती उससे हो जाए, एंड में कुछ ना कुछ हो जाता और आपकी शादी नहीं होती। और जो आपका मन उस समय पर बदला हुआ था, इनकी अच्छाइयाँ नज़र आ रही थी घूर घूर के, वो भी परिस्थितियों ने, ब्रह्मांड ने आपके साथ कर दिया, क्योंकि आपकी शादी इनसे ही होनी थी। यही लिखे हैं आपके कर्मों में, यही आपके, इन्हीं से आपके कर्म जुड़े हैं। और अगर वो 100 करोड़ वाला था या दुनिया का सबसे सीधा इंसान, बहुत अच्छा हैंडसम था, तो वो सिर्फ आपको झुनझुना दिखाने आया था, आपको चढ़ाने आया था, अपना काम करके चला गया। लेकिन शादी तो आपकी इन्हीं से होनी थी। अब आप उनको प्यार करो या नफरत करो। और अधिकतर लोग फिर यही कहते हैं कि क्या इन्हीं से लिखी थी, इन्हीं से लिखी थी शादी मेरी, या शादियां पहले से लिखी होती हैं। तो हाँ, शादियां पहले से ही लिखी होती हैं, जिससे निर्धारित कर दिया गया ब्रह्मांड के द्वारा कि आपकी शादी उससे होगी तो उसी से आपकी शादी होगी। या अकेले रहना लिखा है तो अकेले रहेंगे। इस दुनिया के काम करने का तरीका क्या है वो पता है, इस दुनिया का तरीका पता है। 2 जीवन एक साथ चल रहे हैं, एक दूसरे के आगे पीछे, सर्कुलर मोशन में, सर्कल में, एक चक्र में। एक है एक्शन वर्ल्ड, कर्मों के द्वारा रची हुई दुनिया। एक है रिएक्शन वर्ल्ड, समझना बात को, कर्म फल द्वारा रची गई दुनिया। हमारा हर कर्म ब्रह्मांड के द्वारा एक रिएक्शन जनरेट करता है, एक परिस्थिति जनरेट करता है, एक प्रारब्ध जनरेट करता है, और हर प्रारब्ध परिस्थिति बनकर जीवन में आता है। उसके दम पर हम कोई एक्शन लेते हैं, कर्म करते हैं, फिर नए प्रारब्ध पैदा होते हैं। ये चक्र चलता रहता है। जो भी लोग हैं इस दुनिया में, आपको समेत, मेरे समेत, हम सब ईश्वर के, प्रकृति के निमित्त हैं, कठपुतलियां हैं दूसरों को कर्म देने की और खुद के कर्म भोगने की। जो भी इंसान जब भी आपके जीवन में आता है, अचानक से आता है, कैसे भी आता है, वो कर्मों के वश आपसे जुड़ा है, इसलिए आया है, कोई ना कोई कर्म फल देने के लिए आया है। यहाँ तक कि सालों पहले जिस इंसान से लड़ाई हुई थी, सिर्फ 1 घंटे के लिए मिला, गाड़ी छू गई, उससे कोई भी गलती हो गई, कुछ भी हो गया और उससे लड़ाई हो गई, और सालों साल वो लड़ाई आपके दिमाग में चल रही है, तो वो भी कर्म बस आपके जीवन में आया था। रोल छोटा था, इम्पैक्ट बड़ा था, तो आपने किसी जीव के साथ सालों साल का कर्मफल जोड़ा है, जुड़ता तो है ही, उसी का रिएक्शन है इस जन्म की शादी। तो जो आपकी शादी ही नहीं, शादी की राय भी होगी ना कि शादी कैसे चलेगी, वो भी निर्धारित है। वो निर्धारित है इसलिए किससे शादी होनी है, वो निर्धारित है किस स्वभाव की, किस स्वभाव के, किस विचार के इंसान के साथ, कैसी किस्मत वाले इंसान के साथ उसका जीवन कैसा होना है। इसलिए वो शादी निर्धारित है। जो सुख मिलेंगे, जो दुख मिलेंगे, जो भावनाएं मिलेंगी, जो परिस्थितियां मिलेंगी, जो साथ मिलेगा या जो अकेलापन मिलेगा, वो सब डिसाइडेड है। ये कोई नया इंसान आपके जीवन में नहीं आ रहा है जिससे आपकी शादी हो रही। कोई बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत लंबा रिश्ता चला था, इसलिए ये आज आपके जीवन में आया है। इसे नया मत समझना। इसलिए शादी जब भी करते हो
तो सिर्फ एंजॉय का, आनंद का, बस ये नहीं सोचना। ये इंसान आपके जीवन में बहुत कुछ लेकर के आ रहा है। आजकल बेस्ट वाइफ इन द वर्ल्ड, बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड वाले बहुत लोग मिलते हैं। शादी होते ही पहले महीने में सोशल मीडिया पर पोस्ट पर जाते हैं, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल हस्बैंड इन द होल वर्ल्ड, नो यूनिवर्स। 1 महीना हुआ, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद ये बात आप जो आज बोल रहे हो ये बोल करके दिखाना, तब आपको मान जाएंगे। इस दुनिया में बुरा इंसान कोई नहीं होता, अच्छा इंसान कोई भी नहीं होता है। परिस्थितियां अपने आप जैसी बन जाती हैं वैसे ही रिएक्शन आने लगते हैं। शादी इसलिए भी महत्वपूर्ण कर्म है, इसलिए भी कर्मोदय है, प्रारब्ध है, क्योंकि आपकी शादी आपको हर दिन जीवन पर्यंत नए कर्म बनाने का मौका देती है। अपॉर्चुनिटी कह लो या मजबूरी कह लो, हर दिन नए कर्म पैदा होंगे शादी के वश। शादी का इम्पैक्ट, इंसान का इम्पैक्ट आपके जीवन पर, पूरे जीवन पर, आपके स्वभाव पर पड़ेगा। सकारात्मक पड़ेगा या नकारात्मक पड़ेगा वो आप पहले तय कर चुके हो, उस चीज़ का आप पहले चुनाव कर चुके हो। किसी के साथ एक बात उठती है, जो लोग कहते हैं ना, अगर मेरी शादी उससे हो गई होती, उससे, तो आज मैं सुख भोग रही होती, और तेरे साथ तो सिर्फ दुख ही दुख मिले हैं। कितना चाहता था वो व्यक्ति मुझे, मैंने ही भाव नहीं दिया उसको। तो बिल्कुल आप गलत हैं। आपकी शादी इन्हीं से ही होनी थी। जितना मर्जी आप चाह लेती उससे हो जाए, लेकिन एंड में कुछ ना कुछ हो जाता, कोई ऐसी कंडीशन बन जाती। और ऐसा आपने भी देखा होगा, मैंने अपने सामने अपनी आंखों से खुद देखा है कि मंडप में बारात पहुंच गई है, बारात वहां पहुंच गई है और वहां कोई ना कोई कंडीशन ऐसी बन गई है, चाहे पैसे को लेकर के या एक दूसरे के रिश्तों को लेकर के या लड़की के बारे में या लड़का के बारे में कोई चीज़ें पता चल गई कि इनका कनेक्शन कोई और था, या कोई भी चीज़ें ऐसी पता चल गई हैं और वहीं से बारात वापस लौट करके आ गई है। ऐसी ऐसी चीज़ें देख चुके हैं। आपने भी इन चीज़ों को अनुभव किया होगा, अपनी लाइफ में देखा होगा या किसी न किसी से सुना होगा। तो ये कारण वही होता है कि शादी वहाँ होनी नहीं थी, इसलिए कोई ना कोई कंडीशन ऐसी बन गई है। और जो आपका मन बदला हुआ था उस समय तो इनकी अच्छाइयाँ नज़र आ रही थी, घुर घुर के वो भी परिस्थितियों ने, ब्रह्मांड ने आपके साथ कर दिया, क्योंकि आपकी शादी इनसे ही होनी थी। यही लिखे थे आपके कर्मों में, इन्हीं से आपके कर्म जुड़े हैं। और चाहे वो जिसके बारे में आप सोच रहे वो 100 करोड़ वाला था या दुनिया का सबसे सीधा इंसान था, हैंडसम था, वो सिर्फ आपकी लाइफ में आपको एक झुंझुना दिखाने आया था और वो अपना काम करके चला गया। शादी इन्हीं से होनी थी। प्यार करो या नफरत करो, समझदार से समझदार इंसान को प्रकृति निमित्त अंधा कर देती है। जब एक बड़ा फैसला जीवन में होना होता है, जब कुछ जीवन में आना होता है, और शादी से ही आपके लॉन्ग टाइम के कर्म बनते हैं। ये भी आप याद रखना। ये आपके कर्मों की टैली को कर्मों को बहुत बढ़ा देता है, आपको इस दुनिया से और बांध देता है। शादी में अगर 5% प्यार है तो 95% छुटपुट लड़ाइयाँ भी रहेंगी। और ये नहीं कहते कि वो बुरी हैं या उनकी वजह से रिश्ता टूट जाना चाहिए, नहीं, ये नहीं कहते, पर उनसे कर्म बंधन जरूर होता है। मन में रोष आता है, गुस्सा आता है, फिर प्यार हो जाता है। शादी में लड़ाई हो गई, वाइफ से, हस्बैंड से लड़ाई हो गई, दूसरों पर, और वो गुस्सा दूसरों पर निकाल दिया। ये बहुत सारी चीज़ें होती रहती, बहुत सारे कर्म हर दिन सिर्फ शादीशुदा जीवन की वजह से बनते हैं। तो जो भी विषय कर्मों का कारक है, कर्मों को पैदा करता है, और ज़्यादातर कर्म जो अच्छे तो होते नहीं हैं, वो विषय कभी भी हमारे लिए बेस्ट नहीं हो सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। देखिए एक चीज़ और बताते हैं, एक इंसान का एक नौकर था, जीवन पर्यंत उसके साथ रहा। वो इंसान बहुत बदतमीज था, दिन रात उस नौकर से मिसबिहेव करता और ज़्यादा काम लेता, उसका शोषण करता रहता, लेकिन तनख्वाह बहुत अच्छी देता, समय से देता, और भी पैसे की कभी ज़रूरत पड़ जाए तो मना नहीं करता। जीवन बीत गया, नौकर की मृत्यु हो गई, मालिक की मृत्यु हो गई। कर्म उनके दोनों के जुड़े हुए थे, एक साथ प्रकृति ने देखा, दोनों को एक जन्म में साथ जोड़ दिया, पति पत्नी बना करके। अब नौकर बन गया पति और मालिक बन गई पत्नी। अब इन दोनों का रिश्ता इंटीमेसी में तो बहुत अच्छा था, पति अट्रैक्टिव था, स्मार्ट था, रोमांटिक लाइफ बढ़िया थी, सब कुछ बढ़िया, लेकिन टॉक्सिक भी था। बात बात पर डांटना, टोकना,
अपनी इम्पोर्टेंस दिखाना, उसको कम दिखाना, ये बात उस पत्नी को बहुत चुभती थी। जीवन पर्यंत ये रिश्ता ऐसा ही चलता रहा। पत्नी सोचती रही पता नहीं कौन से कर्म थे कि ऐसा इंसान मिल गया है, शक्ल अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है, स्वभाव अच्छा होता तो सब कुछ सही हो जाता। मेरी किस्मत में ऐसा ही क्यों लिखा था? किस्मत नहीं, भाग्य की रचना आपने खुद की है। अब देखिए आती है कर्म की रचना, द एक्शन वर्ल्ड, जहाँ पर आप वास्तव में कर्म करते हो। प्रारब्ध आपके सामने परिस्थिति बनकर आते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं कुछ करने के लिए, तो आप कुछ नए कर्म करते हो, नए कर्म की रचना करते हो। और ये कब होता है? जब आप माइंडफुल होते हो, जब आप एक्टिव होते हो, जिस क्षण में आप जीवित होते हो, आपकी बुद्धि काम कर रही होती है, परिस्थितियों का अंदाजा लगा रहे होते हैं। अब एक ऑप्शन तो हो गया सब कुछ भाग्य पर छोड़ दें, जो कुछ लिखा हुआ है प्रारब्ध के बस होना है, मैं कुछ नहीं कर रहा, पड़ी रहती हैं। अगर सब कुछ भाग्यवशी होना है, जो आना है जाना है, तो बस पड़े रहो और फिर जो होगा बस उसे भाग समझ के अपना लेना। पर बुद्धि एक कहती है समझदारी का प्रयोग करो। आपको सही गलत बताया गया है इस दुनिया में, हालांकि वो वाइस्ड है, फिर भी वाइसेस से ऊपर भी कुछ वैल्यू सिस्टम होते हैं, सही गलत होता है, उसको दिमाग में रख के सही कर्म करने की आइडिया को दिमाग में रख के फैसले लो, भविष्य को दिमाग में रख करके चुनाव करो। तो अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति या ज्ञानी बाबा आकर के आपको दिमाग में कोई बात बैठा देता, आपको कोई बात बता देता है कि सब कुछ जो होना है वही होगा, पहले से भाग्य लिखा हुआ है, तुम कुछ नहीं है, कठपुतली है, ये सुनकर आपने कहा अब तो मैं खाली बैठूंगा, अब मैं कुछ नहीं कहने वाला, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, खाना मिलना होगा अपने आप मिल जाएगा, काम होना होगा अपने आप हो जाएगा, ये सोच करके आप पड़ गए, बर्बाद हो गए। तो वो जो ज्ञानी बाबा आपके जीवन में आया था ज्ञान देने, वो आपके भाग्य के बस ही आया था, आपको बर्बाद करने के लिए ही आया था, आपके दिमाग में एक घटिया सोच भरने आया था कि तुझे कुछ नहीं करना है, अधूरा ज्ञान देने आया था। तो हो सकता है कि जो इंसान जीवन में आना है वो पहले से लिखा हो, पर वो चुनाव आपने करना है, वो आपने ही करना है। आपने वक्त परिस्थितियों से ऊपर उठ के बुद्धि को लगा के, विजडम को लगा के हर फैसला लेना है। तो ऐसा नहीं कि जो पहला इंसान नज़र में आए रिश्ता आ गया, इसी में किस्मत में आना होगा इसलिए पहले आ गया, इसलिए शादी कर लेता हूँ उससे। नहीं, देखिए इंसान को जन्म मिलता है दिमाग बुद्धि लगाकर फैसले लेने के लिए। नहीं है इंसान वो टॉक्सिक है, आपसे कंपेटेबल है ही नहीं, आप उसकी कंडीशन मीट नहीं कर रहे हो, वो आपकी नहीं कर रहा है, छोड़ दो, सब्र रखो, आगे बढ़ो। हाँ, परिस्थितियाँ ऐसी बन जाएं कि वही इंसान जीवन में आ रहा है, उसको आप त्याग नहीं सकते, उसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं जो आपको बहुत भा रही हैं, सालों साल हो गए हैं रिश्ता देखते हुए, यही ठीक लग रहा है, दूर दूर तक किसी इंसान के आने की संभावना नहीं रखनी। इन बातों से प्रेरित होकर आप ये फैसला ले रहे हो, तो उसकी जो बुराइयां हैं उनको दिल से अपना लो कि भाग्य में जो लिखा होगा हो जाएगा, ये इंसान ने आना है तो आएगा। और आजकल एक चीज़ और हो रही है कि बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि अरेंज मैरिज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, समय लग रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कम उम्र में ही लव मैरिज कर लेते हैं। अब कौन सी मैरिज सही है, कौन सी शादी सही है, कौन सी गलत है, तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं है, सब सही है अपनी जगह और सब गलत है अपनी जगह। देखिए अब फिर कई लोग ये भी कहते हैं, आते हैं या कॉल मैसेज से कहते हैं कि जो पहले रिजेक्ट कर दिया था और उसके जैसा ही नहीं मिल रहा है, गलती कर दी थी, तो उनको यही कहते हैं कि नहीं, वो इंसान आपके भाग्य में ही नहीं लिखा था, वो नहीं लिखा था तो उससे नहीं हुई शादी, किसी कीमत पर नहीं हो पाती, चाहे आप 100 बार चाह लेते लेकिन उससे नहीं हो पाती। और जो इंसान लिखा है वो निर्धारित समय पर जीवन में आपके आ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि शांति से सब्र रखो, अपने कर्म करो, रिश्ता ढूंढो, पर सब्र रखो। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, सब्र रखो, आप समय दो खुद को, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ऐसे कितने सारे लोगों के अनुभव हैं और बहुत लोगों ने बताए हैं। एक अभी जून की ही बात है, जून में शादी हुई है, एक लड़की है, वो दिल्ली की थी और वो मुझे बार बार कॉल करती थी, 6-8 महीने से बात हो रही थी और 40 साल उनकी एज हो गई थी। सोचिए, वो कहने लगी ना उम्मीद सोच ली, अब तो पता नहीं मेरी शादी होगी या नहीं होगी। तो मैंने उनको बताया था नहीं, आप चिंता नहीं करो, समय आएगा और जिससे होनी होगी हो जाएगी। और अभी जून में उनकी शादी हो गई 40 साल की एज में, सोचिए।
और एक लड़की हैं, वो उत्तराखंड की हैं, उनकी 37 एज 37 वर्ष की हो गई हैं। वो भी नाउम्मीद हो चुकी थी, बहुत रिश्ते देखे, बहुत लड़के लाइफ में आए, लेकिन यहाँ वहाँ कहीं नहीं, माने शादी की बात कहीं नहीं बनी। वो भी ऐसे ही सोचती थी पता नहीं कब होगा, कैसे होगी, परेशान रहती थी। उनको भी कहा था कि आप चिंता नहीं करो, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अभी 15 दिन पहले की बात है कि 15 दिन पहले उनकी शादी फाइनल हो गई। और जहाँ वो सोच नहीं सकती थी इतने दूर, उनकी माना गुजरात में जाकर के शादी फाइनल हुई, उत्तराखंड से गुजरात। तो माना जब समय आता है, जैसी चीज़ें होनी होती हैं जब समय पर ही होती हैं। ये चीज़ आपको बार बार कहते हैं, जो व्यक्ति आपकी लाइफ में आना है उसी से होगी, और वो आपके कर्मों के अनुसार आपने ही उसको चुना है, इसलिए आप संतुष्ट रहिए। जिससे भी आपकी शादी हो गई है आपको उससे परेशान नहीं होना है, ठीक है। अगर इस चीज़ को लेकर किसी के मन में और कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ओम शांति।